नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने। आज मैं आपसे कहूँगा सॉरी और कहूँगा थैंक यू। सॉरी इसलिए कि मैं आपके घर डेली कुछ समय के लिए आता हूँ और आपको बात करता हूँ। थैंक यू इसलिए कि आप उस बात को सुनते हैं, पसंद करते हैं यदि और किसी दूसरे को भेजते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है मुझे तो और भी शुक्रिया। दोस्तों, ये दो छोटे वर्ड हैं, लेकिन हम इनका उपयोग यदि सही जगह पर करते हैं तो ये बहुत बड़ा कमाल करते हैं। सॉरी कहने से बहुत असर पड़ता है, और जब भी हमसे गलती हो जाए और हम अपनी गलती मान लें तो सामने वाले के हृदय पे चोट नहीं लगती। और यदि किसी ने हमारे लिए कुछ काम किया और उसको हम शुक्रिया अदा कर दें तो अगली बार करने के लिए वो तत्पर रहता है कि यार वो बंदा एहसान फरामोश नहीं है, शुक्रिया कहता है। जहाँ भी मौका मिले इन छोटे छोटे वर्डों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए हमको। वैसे तो हम सब करते ही हैं, लेकिन मुझे लगा बोलना चाहिए तो बोलता हूँ। दूसरी बात संबंधों में कड़वाहट की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे ज़रूर नाराज़ रहेंगे। पूरी दुनिया में कोई किसी से खुश नहीं है, रिश्तों में हो, दोस्तों में हो, परिचित में हो, अनजान में हो, ग्रुप में हो, कहीं पे भी हो, कहीं ना कहीं कड़वाहट ज़रूर है। कड़वाहट का कारण या तो आप होते हैं या आपका सामने वाला। आप हैं तो आप अच्छे व्यक्ति हैं तो कल उनको सॉरी बोल दीजिएगा या उनको कोई अच्छा मैसेज करके दोस्त कर लीजिएगा। सामने वाला है तो भी आप अपने मन से उसको माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों, ये नेगेटिव लोग इतने ज़्यादा खुजली के समान होते हैं कि अगर आपके शरीर में आ गए, आपके संपर्क में आ गए तो आपको खुजाना ही पड़ेगा। ये खुजली आपको इतना परेशान कर देगी कि खुजाना ही पड़ेगा। इनके सामने आप गिलास रख दो आधा भरा हुआ और आप बताओ कि सर ये आधा ही भरा है, ये कहेंगे नहीं आधा भरा नहीं है, क्योंकि इनका तर्क, इनको जो सिखाया जाता है या इनके संपर्क में जो आता है वो एक ही बात जानता है, गिलास पूरा भरा था उसको आधा खाली कर दिया गया। भले ही वो आपने आधा सामने भरा हो, कहेंगे नहीं पूरा भरा था और वो आधा खाली कर दिया गया इसलिए आधा खाली ही कहलाएगा, भरा नहीं कहलाएगा। तो नकारात्मक सोच इनकी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे आप खुद नकारात्मक हो जाओगे। प्लस और माइनस में हमने सवाल भी किया है कि यदि +7 -3 लिखा हुआ है तो आएगा आंसर 4, जुड़ेगा नहीं घटेगा। ये नकारात्मक लोग इतने वो होते हैं। अच्छा, दूसरा गणित में और एक कमाल देखिएगा, -2 और -2 लिखेंगे हम तो वो दोनों जुड़ जाएंगे और -4 आंसर बन जाएंगे। मतलब माइनस जुड़ते हैं, मतलब इतनी तेज़ी से ये नकारात्मक लोग जोड़ लेते हैं और अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, और प्लस के संग मिलते हैं तो प्लस वाले को कम कर देते हैं। तो ये गणित में भी सिद्ध होता है कि नकारात्मक लोग बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और इनके संपर्क में आने के बाद आप नकारात्मक हो ही जाते हो। तो उसको दूर करने के लिए हमको अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए और इनसे थोड़ा सा दूर ही रहें तो अच्छा है। लेकिन बाकी लोगों से दूर ना रहें, कड़वाहट ना रखें, सबके प्रेम व्यवहार रखें। सब बहुत अच्छे लोग होते हैं हमारे संपर्क में आने वाले। कोरोना में लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, किसी ने किसी की हेल्प नहीं की तो नकारात्मकता और ज़्यादा बढ़ गई है रिश्तों में। आप भी देखिएगा, आपके कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त कि इसकी कोरोना में तकलीफ़ हुई हो और उससे हम नहीं मिल पाए हों, नहीं फ़ोन कर पाए हों, डर के मारे, जानबूझकर, अनजाने में, तो उससे हम ज़रूर अपनी गलती की क्षमा मांग लें, या क्षमा ना मांगें तो अब हालचाल पूछ लें। हो सकता है वो हमें माफ़ कर दे या अंदर उसके कड़वाहट हो जो हमारे फ़ोन करने, उससे प्यार से बोलने से दूर हो जाए। ऐसा ज़रूर हुआ होगा दोस्तों, सबके साथ हुआ है। आपने किसी न किसी का हालचाल नहीं पूछा होगा पक्का, तो कोशिश करिए किसी का हालचाल पूछ लीजिए, लिस्ट बना लीजिए कितने दोस्तों को कोरोना हुआ था, कितने परिवार के लोगों को कोरोना हुआ था, या अभी और कितने लोग किसी कारण से परेशान हैं। उनको यदि आप एक बार फ़ोन कर लेंगे समय निकाल के, 15 मिनट नहीं लगेगा आपको, 1-2 मिनट बात करिए, 15 मिनट में आप अपने रिश्ते फिर से संभाल सकते हैं। और जिसको नाराज़ रहना है उसको आप संभाल ही नहीं सकते। मोमबत्ती जलती है तो पूरी ख़त्म हो जाती है, तो जो जल रहा है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, उसको नहीं संभाला जा सकता। लेकिन जिसको संभाला जा सकता है, जो सॉरी कहने से मान जाता है, उसको संभाला जा सकता है। भाई पौधे भी 2 लगे हैं, दोनों सूख गए, एक को पानी डालने पे वो फिर से हरा हो जाता है। एक चाहे जितना पानी डालो, खाद डालो, नहीं हरा होता है। तो जो नहीं हरा हो रहा है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको निकाल के या तो हटा दीजिए या लगा रहने दीजिए वैसे ही।
अपनी तरफ से प्रयास पानी डालने का कर सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से प्रयास करें कि जिन लोगों से हम अभी तक नहीं मिल पाए हैं ज़रूर मिलें। ये मेरी इच्छा थी बोलने की, तो मैंने बोला। आज कम बोलूँगा क्योंकि आज मैं भी कुछ नकारात्मक लोगों से मिल लिया, और ना चाहते हुए भी नकारात्मकता आ जाती है। मैंने बताया ना, माइनस आ ही जाता है। तो इतना ही बहुत है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और ये बात मेरे वीडियो अगर देखा करें, पसंद आए तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को कहीं भेज दिया करें। हो सकता आपको आगे चल के कोई बहुत बढ़िया कुमार विश्वास या कोई और मोटिवेटर मिल जाए, जो बाद में ऑडिटोरियम में आपको टिकट लगा के देखना पड़े। तो अभी फ्री में मिल रहा हूँ, आपके पास हूँ। महेंद्र सिंह धोनी भी टिकट चेक करता था, बाद में वो धोनी बन गया। किसी को नहीं पता कौन कब कहाँ निकल जाएगा। तो अभी वैल्यू समझिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि मत का वैल्यू, लेकिन किसका कब सितारे कहाँ हो जाए कोई नहीं जानता। तो उससे पहले अपने परिचित लोगों को मेरे से परिचय करा लीजिए। आप अगर बनाएंगे तो मैं भी भेजूँगा, मैं भी परिचय कराऊँगा, क्योंकि आप भी कहाँ पहुँच जाएंगे कोई नहीं जानता किसी चीज़ से। तो मजाक की बात नहीं है, सीरियसली बात है। एक दूसरे को मोटिवेट करते रहिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहिए। एक दूसरे के जो भी बिजनेस हैं, जो भी बातें हैं, जो भी उनके विचार हैं, जो भी उनके प्रयास हैं, उसको हम अगर आगे शेयर करेंगे तो उससे समाज में उनकी भी भला है और हमारा भी भला है। मेरी इच्छा रहती है कि लोगों में अच्छी चीज़ें जाएं, तो वो आप आगे बढ़ाएंगे तो मेरे को भी खुशी होगी, और शायद हो सकता सुनने वालों को भी हो। नहीं होगी तो कोई बात नहीं, वो जैसे खुश हैं वैसे ही खुश रहेंगे। शुक्रिया दोस्त।